ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है, हम लोग इससे पहले जो टॉपिक सब पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। जैसे सपोज करो एक हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट, फिर होगा मार्जिनल कॉस्ट, और एक होगा एवरेज कॉस्ट। ये हो गया जब कॉस्ट के सेंस में बात किया जाए तो। और रेवेन्यू के सेंस में बात किया जाए तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, फिर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, और हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला सबका वही है जो तुम लोग को इससे पहले क्लास में यूटिलिटी पढ़ाए थे। देखना यूटिलिटी में भी यही चीज़ था, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे ना यूटिलिटी, वहाँ पर हम लोग बात करते थे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ये सब कॉन्सेप्ट ना थोड़ा इंटर रिलेटेड है। फिर एवरेज यूटिलिटी, मतलब मीनिंग वही होगा, बस थोड़ा सा सेंस चेंज होगा। अभी बता देते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। एक हम लोग टॉपिक पढ़े थे यूटिलिटी, ये पहले पढ़े थे, जिसमें इसको हम लोग बोलते थे AETU, इसका डायग्राम वगैरह टेबल वगैरह ही बनाए थे। TU ये था MU और ये था AU। वैसे ये हो जाएगा TR, ये हो जाएगा MR और ये हो जाएगा AR। ये हो जाएगा उस हिसाब से टोटल कॉस्ट है, तो इसको बोलेंगे TC, ये हो जाएगा MC, ये हो जाएगा AC। और एक और ये कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट ये होता था, उसको भी अलग से लिख रही था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और होता था टोटल प्रोडक्ट, फिर होता था मार्जिनल प्रोडक्ट, और एक होता था एवरेज प्रोडक्ट। तो ये देखो एक तरह से ना यहाँ 4 चैप्टर हमें लिख दिए, और सबका कॉन्सेप्ट ना सिमिलर। इसको बोलते थे TP, इसको बोलते थे MP, और ये होता था AP। तो रूल सबका देखो वही है। जनरली होता क्या है, टोटल, जब हम लोग टोटल का बात करें तो ओवरऑल जो भी खर्च होगा, जब कॉस्ट के सेंस में बात कर रहे हैं तो जो एक्सपेंडिचर होगा एक प्रोडक्शन में उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। इस सेंस में क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू, मतलब जब हम पूरा मेरा कितना इनकम आया वो हो गया टोटल रेवेन्यू। इस सेंस में बात करते हैं तो कोई प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो उसमें को सेटिस्फैक्शन क्या मिला, टोटल यूटिलिटी। और इस सेंस में बात करते हैं कि वो टोटल प्रोडक्ट क्या है, मतलब सबका टोटल एक ही मीनिंग हो रहा है, बस वहाँ पर कहीं पर लग गया कॉस्ट, कहीं पर रेवेन्यू, कहीं पर यूटिलिटी, कहीं पर प्रोडक्ट। और मार्जिन कैसे निकालते थे, मार्जिन के लिए तुम लोगों को देखना एक फॉर्मूला कराए थे। अगर मान लो यहाँ पर हम सपोज इसका बात करें MC अगर हम बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा TCN माइनस TCN माइनस 1। फॉर्मूला समझो कैसे निकल रहा है। या अगर हम इस सेंस में बात करेंगे, MR के सेंस में बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा TRN माइनस TRN माइनस 1। अगर हम बात करेंगे यूटिलिटी के सेंस में MU, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे TUN माइनस 1। या बात करेंगे P के सेंस में, प्रोडक्ट के सेंस में, तो हो जाएगा MP TPN माइनस TPN माइनस 1। समझ में आया चारों फॉर्मूला। मतलब देखो हो क्या रहा, जब कॉस्ट बोला तो यहाँ CC लिख दिए, रेवेन्यू बोला तो सब जगह R हो गया, यूटिलिटी बोला तो सब जगह U हो गया, और प्रोडक्ट बोला तो सब जगह P हो गया। तो फार्मूला वही है, ऐसे ही सब जगह निकल जाएगा। बोले तो नीचे से घटा कर निकालना है। और एवरेज के लिए तुम लोग को फार्मूला बताए थे, जैसे मान लो ये इसका एवरेज कॉस्ट, इसका फार्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर या क्वांटिटी जो यूनिट होता था। तो मान लो इसका फार्मूला बोलो तो MR का फार्मूला क्या होगा, TR डिवाइड बाय L या क्वांटिटी, L मतलब लेबर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बोलो, ये MR लिख दिया, यहाँ पर रुक जाओ, AR लिखना था। चलो फिर अब यहाँ पर AU, ठीक है, यूटिलिटी। AU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TU डिवाइड बाय L या क्वांटिटी। अब इस सेंस में बताओ AP मतलब प्रोडक्ट के सेंस में क्या हो जाएगा, TPL डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो सब कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और ग्राफ भी ऑलमोस्ट सबका सेम बनता था, जो यहाँ यूटिलिटी में बताए थे वही है। अब थोड़ा सा एक बार ना हम इस सेंस में मीनिंग सबका डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इस चैप्टर का बात करने वाले हैं। ये सब हम लोग पहले बात किए, ये पहले डिस्कस किए, ये भी पहले डिस्कस किए, और इसका भी हम लोग बात करेंगे। तो अब पहले तुम लोग इसका मीनिंग सुनाइए, टोटल कॉस्ट क्या होगा। जो तुम लोग का बुक है उसी में से देखो
कॉस्ट को भी बोल रहा है 2-3 पार्ट में पहले डिवाइडेड है वो, ठीक है। एक जो कि एग्जाम में आ जाता है, ये वाला मीनिंग भी तुम लोग को जानना जरूरी है। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी एक्सप्लिसिट क्या होता है ये समझ लो, यहाँ पर लिख रहे एक्सप्लिसिट। अब ये कॉस्ट क्या होता है बेसिकली, इसका मीनिंग सुनना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर रेफर टू द एक्चुअल मनी आउटले ऑफ द फार्म बाय और हायर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें एक्चुअल जो पैसा खर्च होगा, एक्चुअल या भाड़ा पे लिए, मान लो मशीन लिए, मशीन को हम भाड़ा पे लिए, तो एक्चुअल मेरा जो खर्च होगा इन नीड टू बी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो मेरा एक्चुअल खर्च होगा वो खर्च हो सकता है किसी भी चीज़ का, फार्म खरीदा या उसको भाड़ा में लिया, उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल जो होगा, जैसे इसका एग्जांपल सुनो समझ में आ जाएगा। मान लो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कोई भी सामान बनाना तो मटेरियल तो चाहिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल। लेबर हमको देना पड़ेगा, तो लेबर को क्या देना पड़ेगा, वेजेस, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल है। मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, इंटरेस्ट पेमेंट, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन या एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, मतलब जो प्रोडक्शन में जो खर्च होगा। डैड याद कर लो, सिंपल यहाँ पर वर्ड में हम लोग बोलेंगे जो प्रोडक्टिव खर्च होता है, ठीक है, प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन का जो खर्च होता है वो कौन सा कॉस्ट होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। ये सब आता है एग्जाम में 2-3 मार्क्स का। जो प्रोडक्टिव खर्च होता है स्पेशली प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो क्या क्या बोल दोगे, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, वही वेजेस था, इंश्योरेंस था, एडवर्टाइजिंग, ये सारा आ जाएगा। अब एक कॉस्ट होता है इम्प्लिसिट होता है। अब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा ये भी समझना है, तब आएंगे हम लोग टोटल कॉस्ट में। अभी तुम लोग समझिए एक्सप्लिसिट क्या है, जो प्रोडक्शन में स्पेशली खर्च होगा, ठीक है। इम्प्लिसिट का सुनो, implicit costs are payment which are not directly or actually paid out of the firm. No contractual disbursement or fixed of them. It includes the price, such service and factor of the production but not directly paid. जैसे इसका एग्जांपल सुनो, मतलब ये ना प्रोडक्शन पर डायरेक्टली पेड, ये प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इन्वॉल्व था, सीधे रॉ मटेरियल खर्चा, वेजेस का खर्चा, रेंट ऑफ लैंड, ये सब जो प्रोडक्शन पर डायरेक्ट होगा उसको एक्सप्लिसिट, और जो प्रोडक्शन पे इनडायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट होगा खर्च, उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। याद रखना, ये सब आया है 2-2 मार्क्स का एग्जाम में, और इस में तुम बना कर लिख सकता जब तक नहीं पढ़ेगा। इम्प्लिसिट क्या होगा, जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं है, जो इनडायरेक्ट है। अब जैसे एग्जांपल सुनो, रेमुनरेशन ऑफ सर्विस गिवन टू एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को इन्वॉल्व है, जो बिजनेस कर रहा है, वो तो अपना कुछ लेगा ना बेनिफिट, तो उसको एक तरह से हम बोलेंगे इम्प्लिसिट, वो सैलरी रेमुनरेशन बोला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो कैपिटल लगाया होगा तो उस पर इंटरेस्ट लेगा, तो ये सब तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन है इनडायरेक्ट, तो ये आ जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब सिंपल याद रखना, दोज कॉस्ट आर ऑफ कोर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट रिलेटेड और ये डायरेक्ट रिलेटेड। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें